गुरु पूर्णिमा उत्सव की न्यूज़ पोर्टल लाइव अपडेट और खबर देवास से द्वारा अपने समस्त दर्शकों, पाठकों, शुभचिंतकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के उत्सव का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। कहा भी जाता है कि यह गुरुओं की, ऋषियों की, मुनियों की संस्कृति का देश है। गुरु से ही भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति की कल्पना यहाँ की गई है। अंधकार से, अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। देवास का भी अपना विशेष महत्व है। मां चामुंडा की यह नगरी गुरुओं की शिक्षा, दीक्षा, योग, साधना, तपस्या से परिपूर्ण रही है। वर्षा काल का आरंभ गुरु पूर्णिमा से माना गया है। ऋषि मुनि 4 माह तक एक ही स्थान पर ठहरकर साधना करते हैं, सत्संग करते हैं और अपने शिष्यों को कृतार्थ करते हैं। शीतलता, जो प्रकृति को शीतलता प्रदान करने के क्षण आते हैं, इसी दिन से जुड़े हुए होते हैं। परमात्मा या की प्राप्ति के मार्ग के केंद्र गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह जो एक भाव है, यह गुरु धामों को देखते ही प्रकट हो जाता है। देवास, हमारे मालवांचल की जहाँ तक बात की जाए तो गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णम भी कहते हैं, और हमारे तो गांकरी पूनम। घर घर में हमारा प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी चूरमा बनता है। भैरू महाराज की पूजा भी इस दिन घरों में होती है। भैरू महाराज को चूरमा चढ़ाया जाता है और घर घर में श्रीफल, नारियल, प्रसादी अर्पित कर उसे ग्रहण कर भोजन ग्रहण किया जाता है। देवास का सौभाग्य है कि गुरु धामों में यहाँ विश्व का एकमात्र गुरुधाम नारायण कुटी शक्तिपात आश्रम है। जो विश्व में जिसकी शाखाएं हैं, विश्व में जिसके साधक है, यद्यपि इस संकट काल में वहाँ भी साधकों से निवेदन किया गया है कि अपने अपने घरों पर ही पादुका का पूजन करें, साधना करें, गुरु का स्मरण करें। स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा नारायण कुटी की स्थापना की गई। क्योंकि कोरोना काल में गुरुधाम भी साधकों से एक तरह से रिक्त है। सभी केंद्रीय शासन के निर्देशों का, प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हम लाइव अपडेट खबर देवास से न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में नारायण कुटी तीर्थ पर आसीन सद्गुरु जी महाराज के आशीर्वचन आप तक पहुंचाते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सब लोग यहाँ नारायण कुटी संन्यास आश्रम में
आए हुए हैं। इस आश्रम की स्थापना 1948 में हमारे परम गुरुदेव स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज ने स्थापना की थी। माता जी के चरणों में यह आश्रम विराजमान है। पहले छोटा सा सूक्ष्म रूप था, धीरे धीरे बढ़ते हुए गुरु महाराज की कृपा से ये स्थल ऐसा बन गया है। इस आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अपने सभी साधकों को, सभी आम नागरिकों को ईश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने के प्रयास किए जाएं और उनको अपने साधन भजन में लगाया जाए। ये शक्तिपात विद्या का जो ये स्थान है, इसमें साधकों को मंत्र दीक्षाएं और शक्तिपात दीक्षाएं दी जाती हैं। मंत्र दीक्षा देने से सदगुरु की कृपा से उनमें अंदर जो सुप्त शक्ति है उस शक्ति का आवाहन होता, उद्घाटन होता है और शक्ति आगे बढ़कर अनेक चक्रों से होते हुए सहस्त्रार में जाने की कोशिश करती है। सहस्त्रार में जब शक्ति पहुंच जाती है तो फिर मनुष्य के मोक्ष का साधन आगे बढ़ता जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ मंत्र दीक्षा दी जाती है। कालांतर में उनकी परिस्थितियों और उनकी स्थितियों में देखते हुए फिर शक्तिपात दीक्षा की भी कृपा सदगुरु महाराज करते हैं। संसार माया मोह का जाल है। इस माया मोह के जाल से कैसे निकलना, इसके बारे में यहाँ साधन भजन और सब होता रहता है। सवेरे यहाँ गुरु गीता का पाठ होता है। गुरु गीता यानी भगवान शंकर ने जो पार्वती जी को पहली जो दीक्षा दी थी, शक्तिपात दीक्षा, उसका नरेशन उसमें है। 182 श्लोक हैं उसमें। नित्य प्रति यहाँ 6:30 से 8 बजे तक इसका पाठ होता है। उसके बाद फिर निरंतर वैसे 4 से 6 तक सवेरे यहाँ मेडिटेशन भी होता है। मेडिटेशन मतलब जो दीक्षित परिवार हैं, जो मंत्र दीक्षित हैं और शक्तिपात दीक्षित हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आगे अपने जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से देवास के अलावा अपने भारत देश में और विदेशों में भी इनके शिष्य वर्ग हैं जो इस साधन प्रणाली में जुड़े हुए हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं और ईश्वर उनकी कृपा करते हैं। गुरु महाराज की कृपा होती है और आगे उनका जीवन सफल होता है। गुरु पूर्णिमा जो है वो वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आयोजन रहता है, जिसमें शिष्य पूरे समर्पित भाव से गुरु के चरणों में अर्पित होता है और गुरु से शक्ति की उन्नति में कामना करता है। तो गुरु जो है, सदगुरु जो है, वो बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से शिष्य को अपने अंतर की जो शक्ति है वो उसमें आगे प्रवाहित करने के लिए कृपा करते हैं। शक्तिपात दीक्षा दीक्षित जो लोग हैं उनको इसका अच्छा अनुभव होता है और धीरे धीरे करके वो अपने जीवन में आगे तरक्की करने लगते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से सभी साधकों को यही निवेदन किया गया है कि आप लोग अपने घर में ही रहकर और पादुका पूजन और साधक भजन करें। आश्रम में आना वर्जित रखा गया है। हम लोगों की सदगुरु महाराज की यह कृपा रहेगी कि वो लोग घर पे रह के साधन भजन करें और इस विषम परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए कोशिश करें। गुरु महाराज अनंत कृपालु हैं, पर परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए जो भी शासन, प्रशासन या भारत शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन अक्षरशः करना बहुत आवश्यक है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योगेंद्र सद्गुरु शीलनाथ जी महाराज, शक्तिपात आश्रम के पूज्य स्वामी
विष्णु तीर्थ जी महाराज, शिवोम तीर्थ जी महाराज और वर्तमान में सुरेंद्र तीर्थ जी महाराज गुरुओं को सत प्रणाम करते हुए हम एक बार फिर लाइव अपडेट और खबर देवास से न्यूज पोर्टल चैनल की ओर से गुरु पूर्णिमा पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं।